पैसे कमाना एक बात है, लेकिन दौलत बनाना वो एक बिल्कुल अलग ही खेल है। तो आज हम समझने वाले हैं सोनू शर्मा के 3 ऐसे जबरदस्त नियम जो शायद किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ की सोच को ही बदल दें। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम सब एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ना शुरू करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग इस फाइनेंशियल रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बस पीछे ही रह जाते हैं। और देखिए, सोनू शर्मा इसी बात को ना बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं। उनका कहना है कि हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है वो तो सबकी एक ही है, लेकिन जो रास्ता हम चुनते हैं, जिन उसूलों पर हम चलते हैं, सारा का सारा फर्क वहीं से आना शुरू होता है। आजकल सोशल मीडिया पर तो रातों रात अमीर बनो वाली स्कीमों का बहुत शोर सुनाई देता है ना, लेकिन हकीकत में दौलतमंद लोगों और जो लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं उनके बीच में एक बहुत साफ लकीर है, और वो लकीर किसी जादू की नहीं बल्कि एक मजबूत प्लान की है। तो चलिए आज हम उसी रणनीति के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी रणनीति जो 3 बहुत ही ठोस, बहुत ही सिंपल नियमों में बटी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। ओके, तो अब आते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी नियम पर। यह नियम किस बारे में है? यह है अपनी जिंदगी की जो उथल पुथल है ना, उसे खत्म करके एक सॉलिड, एक मजबूत नींव बनाने के बारे में। सोनू शर्मा एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग ना एक पेंडुलम की तरह होते हैं। मतलब आज स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चल रहा है तो सब उधर भाग गए, कल क्रिप्टो का आया तो उधर भाग गए। जबकि जो असली महारथी होते हैं वो एक रास्ता चुनते हैं और बस उसी में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो एक रास्ता कैसे खोजें? जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे कोई घंटों तक बिना थके कर सकता है? लोग अक्सर किसी की किस खूबी की तारीफ करते हैं? बस यही तो वो रास्ता है। और यही है असल में नियम नंबर 1 का पूरा सार। एक चीज पकड़ो जिससे प्यार हो और अगले 5 साल के लिए बिना इधर उधर देखे खुद को पूरी तरह से उसमें झोंक दो। यही वो फोकस है, यही वो शिद्दत है जो दौलत का दरवाजा खोलती है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि एक रास्ता चुन लिया, उस पे खूब मेहनत की और अब पैसा भी आना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली खेल तो अब शुरू होता है कि उस पैसे का किया क्या जाता है, और यहीं पर एंट्री होती है नियम नंबर 2 की। इस बारे में सोनू शर्मा अपना एक पर्सनल किस्सा बताते हैं। एक टाइम था जब वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, लेकिन जब टैक्स भरने का टाइम आया तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। तब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें जगाते हुए ये कड़वी लेकिन सच्ची बात कही। तो उनके अकाउंटेंट ने उन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं कि जिंदगी बदलने वाली सलाह दी। उन्होंने कहा, एक छोटी सी डायरी और पेन हमेशा अपनी जेब में रखो और अगले 30 दिनों तक अपना 1-1 रुपए का खर्च उसमें लिखो, चाहे वो एक कप चाय का हो या सब्जी का। और जानते हैं इससे क्या होता है? ये छोटा सा काम आपके पैसों का एक एक्सरे तैयार कर देता है। ये आपको वो सच्चाई दिखाता है जो आमतौर पर आंखों से ओझल रहती है। पहली बार बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि अरे पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और इसी फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है अपनी दौलत को बचाना। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, वो आपकी सेविंग्स के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है। इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का एक बड़ा बिल सालों की मेहनत और बचत पर पानी फेर सकता है। तो अब आते हैं नियम नंबर 3 पर। ये वो सिस्टम है, वो फॉर्मूला है जो कमाई और खर्च के पूरे गेम को ही पलट कर रख देता है, और असल में दौलत यही बनाता है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये उस एक छोटे से लेकिन बुनियादी फर्क को दिखाती है जो आम लोगों और अमीरों की सोच में होता है। ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? वो एक गलत फॉर्मूले पर चलते हैं। इनकम आई, उसमें से खर्चे किए और जो बच गया उसे सेव कर लिया। लेकिन दौलतमंद लोग वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। दौलत बनाने का फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है जैसे ही इनकम आए सबसे पहले उसमें से बचत और निवेश का हिस्सा अलग निकालो और फिर जो पैसा बचे उसी से अपने खर्चे चलाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दूसरों के बिल भरने से पहले अपने भविष्य के लिए पेमेंट की जाती है। अच्छा, अब इसे शुरू करने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। इसे चरवाहे की विधि कहा गया है। कहानी यह है कि जैसे एक चरवाहा रोज एक छोटे से बछड़े को उठाता है तो उसे आदत हो जाती है, और फिर जब वो बछड़ा बड़ा भी हो जाता है तब भी वो उसे उठा पाता है। ठीक वैसे ही 10% बचत से शुरू करें और धीरे धीरे इस आदत को, इस वजन को बढ़ाते जाएं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
खासकर उनके लिए जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि आज मतलब अभी एक्शन लेना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। ये जो 20 से 40 साल की उम्र होती है ना, इसे दौलत बनाने का प्राइम टाइम कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे पास वो सबसे ताकतवर हथियार होता है जो बाद में कभी नहीं होगा, और वो हथियार है समय। देखिए, बात असल में ये नहीं है कि कोई कमाता कितना है, बात ये है कि उसमें से बचाता और इन्वेस्ट कितना करता है। मिसाल के तौर पर माइकल जैक्सन ने करोड़ों कमाए, लेकिन वो भारी कर्ज में डूब गए। वहीं दूसरी तरफ विवेक ओबेरॉय जैसे निवेशक हैं जो लगातार अपना पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस करते रहे। और यहीं पर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की बात बिल्कुल फिट बैठती है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज वो जादू है जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। जो इस जादू को समझ गया वो कमाता है, और जो नहीं समझा वो हमेशा दूसरों के लिए ब्याज ही चुकाता रहता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है, कोई भी इंसान सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बनता, अमीर बना जाता है एक सही सिस्टम से। और वो सिस्टम क्या है? पहले बचाओ और फिर उस बचत को सही जगह पर इन्वेस्ट करो। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, फॉर्मूला अब हमारे सामने है, अब फैसला हमें करना है। क्या हम वो इंसान बनेंगे जो बचाने के बाद जो बचता है उसे खर्च करता है, या फिर वो जो खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि पूरा का पूरा फाइनेंशियल भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है।